भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी की 13 लग्जरी कारों की ऑनलाइन नीलामी गुरुवार को की गई। ये नीलामी मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने मुंबई में की गई। ये नीलामी प्रवर्तन निदेशालय ईडी की तरफ से की गई, जिसने पिछले साल इन वाहनों को मोदी और चौकसी से जब्त किया था। कानपुर में एक शादी समारोह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स फायरिंग करते हुए दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि चुनाव के समय जहां सभी असलहों को जमा करने के निर्देश दिए जाते हैं, तो ऐसे में असलहे से फायरिंग हुई कैसे? ये पूरा मामला बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी की मौजूदगी में हुआ है। गोरखपुर के संग्रामपुर उनवल में शुक्रवार सुबह अराजक तत्वों ने भीमराव अंबेडकर मूर्ति पर कालिक पोत दी, जिससे नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने एक जनसभा की। यहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गुजरात के व्यक्ति ने आपके ऊपर अत्याचार किए हैं। गुजरात से 13,000 महिलाएं गायब हो चुकी हैं। उन्नाव की बलात्कारी विधायक को सस्पेंड नहीं किया। हार्दिक ने कहा, हमें चौकीदार नहीं प्रधानमंत्री चाहिए। बागपत में बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में काफी नुकसान हुआ है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि के दौरान खेतों में गेहूं की कटाई करने पहुंचे एक ही परिवार के 4 लोगों पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य फैजाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एनजीटी द्वारा प्रयागराज की गंदगी को नोटिस पर सफाई देते हुए कहा है कि जो भी एनजीटी के आदेश थे वह पुराने हैं और प्रयागराज में सारे काम पूरे कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज का कुंभ हो, अयोध्या का दीपोत्सव या फिर मथुरा का होली उत्सव हो या फिर प्रदेश के कोई भी तीर्थ स्थल हो, सभी का विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। आप पहले तो ये जान लीजिए कि जो आदेश दिया गया है वो बहुत पहले का है और जो काम बताया गया है वो सब काम पूरा हो गया है। दूसरी चीज़, प्रयागराज का कुंभ हो, चाहे अयोध्या का दीपोत्सव हो, चाहे मथुरा का होली उत्सव हो, चाहे प्रदेश के सभी तीर्थ स्थलों के विकास का मामला हो, हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से। अमेठी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र स्मृति ईरानी के समर्थन में एक जनसभा की। जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता कलराज मिश्र ने कहा कि अमेठी से स्मृति ईरानी का इतना गहरा लगाव है कि पिछला चुनाव हार जाने के बाद भी अमेठी से रिश्ता मजबूती से बनाए रखा। उन्होंने कहा कि स्मृति ने अमेठी के लोगों से दिल का रिश्ता जोड़ा और जो विकास के कार्य हो सके उसे किया। ये तो स्मृति ईरानी जी का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से अपनेपन का जो लगाव है, इस बात को व्यक्त करता है कि चुनाव हार जाने के पश्चात भी और ये जानते हुए भी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से एमपी हुए हैं और जीतने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, ये जानते हुए भी लगातार इस क्षेत्र में आती रही, विकास के कार्य को परिणाम देती रही, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करती रही। यही उनका ये विशेष गुण लोगों को आकर्षित करके उनको विजयी बनाएगा। मशहूर बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पर मुकदमा ठोक दिया है। पेप्सिको का आरोप है कि ये किसान आलू की उस किस्म का उत्पादन कर रहे थे जिससे लेस चिप्स बनाए जाते हैं और इस पर कंपनी की कॉपीराइट है। इस मामले में शुक्रवार को अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई है। पेप्सिको ने नुकसान के लिए 1.05 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की भी मांग की है।